हेलो दोस्तों, टॉप गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बोलिए, कैसे आप लोग? ठीक है। तो चलिए, क्लास शुरू होने वाला है। आज बहुत ही खास चैप्टर लाए हैं। आज बहुत ही शानदार और है बट्टा का डिस्काउंट। ठीक है। और जितना क्वेश्चन लाया है किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे CCGL है, CHSL है, MTS है, GD है, आदि परीक्षाओं में टेट, सीटेट, जेटेट आदि में आने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, बिना देर करते हुए शुरू कर देते हैं। आइए, ठीक है, कर दे शुरू। चलिए, एक नंबर में है, इफ ए डाइनिंग टेबल विथ मार्केट प्राइस ₹6,000 was sold to a customer for ₹5,520, then the rate of discount allowed on the marked price of the table is। अरे क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2020 में। ठीक है, आया कुछ समझ में? समझिए फिर। इसमें कहा गया है, इफ ए डाइनिंग टेबल विथ मार्क प्राइस ₹6,000, एक टेबल है और उस पर मार्क किया हुआ है रेट, जिसमें बेचेगा मार्क किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है दाम। ठीक है। वाज सोल्ड टू ए कस्टमर, और ग्राहक के पास बेचता है वो कैसे? 5,520 रुपया में। उसमें कुछ डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद बेचता है वो 5,520 रुपया में। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। देन द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो कितना % डिस्काउंट दिया है वही पूछा गया है। ठीक है, 6,000 रुपये मार्क प्राइस में से 5,520 रुपया में वो ग्राहक को बेचा है, तो कितना % वो डिस्काउंट किया है, यही निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। 6,000 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, लिख देंगे 6,000 रुपया। बेचा है कितना में? 5,520 रुपया में। डिस्काउंट कितना किया गया है? ये 0, ये 8, 9 में 5 गया 4, इसमें चला गया 480 रुपया डिस्काउंट किया गया है। तो इसको प्रतिशत में दिखाना है। ठीक है, तो डिस्काउंट तो क्या है? मार्क प्राइस से 6,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर जितना डिस्काउंट किया गया है 480 रुपया को लिखना है ऊपर, और कितना में किया है? 6,000 नीचे लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। बस इतना काम करना है, आ जाएगा आंसर। ऊपर 3 0 है, नीचे 3 0 कट गया। 6 कम 6, 8 से के 48, 8 हो गया कितना? 8%। आंसर आ गया इतने आसान तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया होगा। फिर समझना है। चलिए एक बार और समझा देते इसको, फिर समझिए ठीक से। ये मार्क प्राइस है टेबल का। ठीक है, और कस्टमर से बेचता है कितने में? 5,520 रुपया में। 6,000 टेबल पर लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ रहता है किसी भी सामान पर, वो जो लिखा हुआ रहता है वो मार्क प्राइस है उसका। ठीक है, उसका खरीदा हुआ दाम दूसरा है, उसमें लिख देता है कुछ बढ़ा के, और वो बढ़ा हुआ दाम में से वो क्या करता है? वो कुछ डिस्काउंट करता है, फिर भी उसमें लाभ कमाता है डिस्काउंट करने के बाद भी। तो लाभ कितना कमाता है, नहीं कमाता है, वो पूछा नहीं गया है। डिस्काउंट कितना किया है वो पूछा गया है। तो चलिए, डिस्काउंट कितना किया गया है? 6,000 रुपया मार्क प्राइस है, बेचा है 5,520 रुपया में। अब डिस्काउंट हुआ है कितना? 480 रुपया। अब इसको प्रतिशत में दिखाना है। प्रतिशत में दिखाने के लिए 480 रुपया को ऊपर लिखना है, और नीचे जितना मार्क प्राइस है उसको लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है, काट देना है।
2 जीरो ऊपर, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो है और नीचे 3 जीरो कट गया। 6 नीचे है और 48 ऊपर है, इसको काट दिया 6 कम से 6 8 48, 8% आंसर। आइए इसको समझते हैं क्या कहते हैं इसमें। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹8,500। इसका मतलब एक कोई सामान को लिस्ट किया गया है, लिस्टेड किया गया है, यानी उसको मार्क किया गया है, लिखा गया है उसमें 8,500 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 12%, और उसको ऑफर दिया है इसमें 12% का ऑफर दिया है डिस्काउंट। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट परसेंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द सेलिंग प्राइस टू ₹6,358, यानी सामान पर लिखा हुआ कितना है 8,500 रुपया, और उसमें ऑफर दिया है कितना 12% डिस्काउंट दिया है 12%। लेकिन फिर कहता है उसमें और कितना परसेंट जोड़ा जाए, डिस्काउंट में कितना परसेंट और दिया जाए कि सेलिंग प्राइस इतना आ जाए। 12% डिस्काउंट करने के बाद इतना नहीं आता है, 6,358 नहीं आता है, उसका कीमत लिखा हुआ है, लिस्टेड किया हुआ है 8,500 और 12% ऑफर दिया है, तो 12% ऑफर देने के बाद इतना नहीं आता है, 6,358 नहीं आता है। उसमें और कितना ऐड किया जाए, डिस्काउंट को और कितना ऐड किया जाए ताकि 6,358 रुपया में आ जाए, यही कहा गया है। चलिए इसको पहले 12% डिस्काउंट करना है, ठीक है, 12% पहले डिस्काउंट करना है। 8,500 लिस्टेड है और 12% डिस्काउंट करना है इसका। 12% होता कितना है, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, अब 85 गुने 12, इसको गुना करना है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 5 8, 7 5 12, 8 9 1 10, 1,020 रुपया घट जाएगा इसमें से, किसमें से 8,500 से 1,020 रुपया 12% डिस्काउंट करने के बाद आ गया कितना, 1 जीरो, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ 4 और यहाँ 8 से 1 गया तो 7, 7,480 रुपया अभी रह गया है, इतना लाना है, ठीक है। अब इतना लाने के लिए क्या करना है, कितना परसेंट उसमें और डिस्काउंट करना है, वही पूछा गया है। तो यहाँ लिख देंगे 6,358, सॉरी इसमें से घटाना है इसको, $7,480 को घटा देना, इसमें से 8, 15 में 8 गया 7, और यहाँ है 2, 12 में सॉरी तो उल्टा हो गया, नहीं ऐसे नहीं, ये तो अभी भी रह गया 7,480 रुपया। लाना है कितना, इतना लाना है, इतना लाना है, इसमें से घटाना है इसको, 7,480 से 6,358 को घटाना है, ठीक है। उधार लेंगे 10 होगा, 10 में से 8 चला गया तो 2, और यहाँ 7 बच गया, 7 में 5 गया तो 2, यहाँ 4 है, 4 से 3 गया 1, और यहाँ 7 से 6 गया तो 1, 1,122 रुपया अभी भी क्या करना है, डिस्काउंट करना है। तब इसको परसेंट में लिखना है, 1,122 घटेगा किसमें से, भागा देना है किसमें से, 7,480, 7,480
और प्रतिशत के लिए 100 गुना, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काटना है, 5 यहाँ और 2 से यहाँ, 37 दूनी 74 और 4 दूनी 8, कट गया, 3 से कटेगा, मतलब 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 22, कट जाएगा 3 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा। 3 गुने 5 यानी 15%, एडिशनल डिस्काउंट ये 15%, ये हो गया आंसर का। ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर सी। ठीक ठीक है, चलिए आगे ना, फिर समझेंगे इसको, फिर एक बार चलिए समझिए इसको। एक आर्टिकल है, उसमें लिस्टेड किया हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है इसमें 8,500 रुपया, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 12 और 12% डिस्काउंट का ऑफर दिया गया इसमें। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट परसेंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द सेलिंग प्राइस टू ₹6,358 है। लिखा हुआ है 8,500, उसमें 12% ऑफर देने के बाद भी इतना नहीं आता है, सेलिंग प्राइस इतना नहीं आता है, बेचेगा इतना में, तो और कितना एडिशनल डिस्काउंट करना है ताकि इतना आ जाए। तो इसको सीधे करने के लिए क्या करना है, 8,500 से पहले क्या करना है, 8,500 को 12% निकाल लेना है, तो 12% निकालेंगे तो कितना हो गया, 85 रुपया, 1,020 रुपया हो गया इसका। 8,500 का 12%, 1,020 रुपया हो गया। अब 1,020 को माइनस करना है, 1,020 को माइनस करने के बाद 7,480 रुपया आ गया। इतना तो नहीं आया अभी तक, इतना लाना है। अब इसमें से इतना को घटाना है, 1,122 रुपया आ गया, मतलब 1,122 रुपया और घटाना है, डिस्काउंट करना है। तो इसको प्रतिशत में दिखाना है, परसेंट में दिखाना है। परसेंट में दिखाने के लिए इतना को ऊपर लिखना है और इतना से इतना को नीचे लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। अब काट छींट करने के बाद आ गया कितना, 15% आया। आइए इसको देखते हैं, समझिए इसको पहले। इसमें कहा गया है ए बाईसाइकिल मार्क्ड एट ₹2,000 is sold with 2 successive discount of 20% and 10%, and additional discount of 5% is offered for cash payment. The selling price of the bicycle at cash payment is, एक बाईसाइकिल है, उसमें मार्क किया हुआ है प्राइस कितना, 2,000 रुपया, और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, 2 बार डिस्काउंट किया है, सक्सेसिव लगातार डिस्काउंट किया है ऑफ 20% एंड 10%, 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है उसमें। ठीक है, और फिर कहा गया है एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट। अगर उसको कैश पेमेंट लिया जाए, कैश पेमेंट में इसका मतलब नगद पैसा देकर अगर लिया जाए, कोई ले, तो उसको 5% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, जो 20% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है उसमें कैश पेमेंट नहीं है, उसमें क्या है, किस्त है, उसमें उधार लिया है और महीना किस्त दिया जाता है। और 5% जो एडिशनल डिस्काउंट दिया है उसमें, किसमें, कैश पेमेंट में। अगर पूरा पैसा मिटा के अगर कोई ले बाईसाइकिल को, तो 5% उसको इसमें डिस्काउंट देगा और एक्स्ट्रा। तो कैश पेमेंट लेने के बाद उस साइकिल का दाम कितना हो जाएगा, यही पूछा गया है। खूब सीधे तरीके से इसको हम लोग
सॉल्व कर लेंगे। इतना लिख देना है 2000 रुपया। पहला डिस्काउंट कितना है 20%। अगर 20% डिस्काउंट है तो इसका दाम आ जाएगा कितना 80% में। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। हाँ, और 10% अगर डिस्काउंट है इसमें, इसके बाद लगातार है ना सक्सेसिव है, इसलिए इस तरह लिखा जाता है। 10% डिस्काउंट है तो उसका पैसा लिया जाता है कितना 90%। ठीक है, इतना तक हुआ किसके हिसाब। अगर कोई कैश पेमेंट ले तो इसमें भी कितना 5% उसको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। अगर 5% डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसको लगेगा कितना 95% लगेगा। बस इतना सा काम करना है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, अब 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। ठीक है, इसमें से 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और इसमें 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अब 2 से इसको कर दिया 5 बार, अरे 5 कम 5 5 19 95। अब नीचे कुछ नहीं है, बच गया ऊपर 9 8 72, 19 से गुना करना है इसको। 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 सत्ते 63, 1 64। 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 8 अरे 6, अरे 6 और 7 13, 1368 रुपया। 1368 रुपया इसका क्या हो गया आंसर। यानी अगर कोई कैश पेमेंट लेना चाहे, कैश में पूरा पैसा देके, तो उसको कितना लग जाएगा 1368 रुपया, 1368 रुपया, 1368 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही आंसर है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ₹2000। यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ₹2000 and two successive discount of 25% and 5% on the same amount is। डिफरेंस पूछा गया है, अमाउंट सेम है, अमाउंट 2000 ही है, उसका एक बार 30% डिस्काउंट करता है। ठीक है, और एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट करता है 25% और 5% का। ठीक है, और उसमें डिफरेंस कितना होगा, डिस्काउंट का डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा गया है। आइए एक बार 30% का निकाल लेना है। 2000 का 30%, ठीक है, 1 जीरो से 0 गया, 1 जीरो से 0 गया, 3 दूनी 600, 3 दूनी 6 और 2 जीरो है 600। ठीक है, अब 200 का 2000 का सक्सेसिव निकालना है। एक बार 25% और एक बार 5%, तो 25% निकालने के बाद रहेगा कितना, इसमें से घटाना है, 2000 से 600 को घटाना है। ठीक है, और इसमें 2000 से में से 25% डिस्काउंट करेंगे तो रह जाएगा कितना 75%। और 5% डिस्काउंट करने के बाद रहेगा 95%। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, 5 एकम 5 5 15 75। अब इसको 15 और 95 गुना करना है।
5 पंचे 25, 5 हासिल का 2, 5 9 45, 40 47, और 1 से गुना करेंगे तो 5 और 9, ये 5 हो गया, ये 7 5 12 का 2 हासिल का 1, 9 4 13 और 1 14, 1425 इसमें रह गया। और इसमें कितना रह गया, 2000 से 600 घटाना है। ये जीरो यहाँ 10 में से 6 चला गया तो 4 और यहाँ 1, 1400। अंतर कितना हो गया, पूछा है डिफरेंस, 1425 और ये 1400। 5 2 इकट्ठ कर गया 25 रुपया, एक इसका डिफरेंस 25 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, इसमें पूछा गया है 2000 रुपया में एक बार 30% डिस्काउंट करता है, एक बार में पूरे 2000 का 30% डिस्काउंट करता है, और उसी 2000 में से सक्सेसिव डिस्काउंट करता है 25% एक बार 5%, 2 बार। तो यह अगर हिसाब करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो 25 और 5 30 हो गया। हाँ, लेकिन डिस्काउंट इसका बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बार डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट किया गया है, और इसमें एक बार 2000 से एक बार में 30% घटाया गया है, और इसमें एक बार तो 25% घट गया तो पैसा भी घट गया ना, और घटा हुआ पैसा में से फिर 5% घटाया, इसलिए इधर कम घटेगा, पैसा रह जाएगा ज़्यादा। ठीक है, और इधर एक बार में ज़्यादा घट गया, इसमें पैसा रह गया कम, 1400 रह गया, इसमें 1425 रह गया। तो अंतर कितना हो गया, 25। ये समझिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ए डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹80 are available at a discount of 10%. How many pairs of socks can be bought for ₹24? इसका मतलब है 1 दर्जन जोड़ा सॉक्स यानी जुराब जोड़ा भी रहता है, और 1 दर्जन जोड़ा मान प्रत्येक जोड़ा 1 दर्जन में 2 ठो, एक पेयर में 2 ठो, और 2 ठो करके कितना रहता है, 1 दर्जन सॉक्स कोटेड एट ₹80, 80 रुपया उसका दाम है, लिखा हुआ दाम 80 रुपया है। आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पर वो बिकता है। ठीक है, 80 रुपया दाम है, 10% उसका डिस्काउंट है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट एट ₹20? तो 24 रुपया है, अगर आपके पास या मेरे पास 24 रुपया है तो कितना जोड़ा सॉक्स मिलेगा। 80 रुपया उसका दाम लिखा हुआ है, कोटेड है 80 रुपया 1 दर्जन का। ठीक है, और 10% उसका डिस्काउंट है, अगर 10% डिस्काउंट है तो 90% में वो मिलेगा। ठीक है, कट गया जीरो, एक जीरो कट गया, 8 9 72, यानी 72 रुपया में कितना मिलता है, 12 जोड़ा। 1 दर्जन मतलब 12 जोड़ा मिलता है। तो 24 रुपये में कितना मिलेगा, यानी 72 रुपया में मिलता है कितना, 1 दर्जन 12। ठीक है, तो इस तरह इसको लिखेंगे, क्योंकि 72 रुपया मिलता है कितना, 1 दर्जन मतलब 12, 1 रुपये में कितना मिलेगा, 12/72, तो 24 रुपये में कितना मिलेगा। ठीक है, तो 24 रुपये मिलेगा, 24 से गुना कर देंगे, यही गुना कर देते हैं, उसमें क्या है।
24 से कम 24, 24 तिया 72, 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी मिलता कितना 4 जोड़ा, 4 पेयर्स। ऑप्शन नंबर ये में है, ये सही है। ये समझिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना है इसको, ठीक है। इसमें कहा गया है विथ ए 5% डिस्काउंट ऑन ए कॉस्ट ऑफ शुगर ए बायर कुड परचेज 2 kg मोर शुगर फॉर ₹608। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर इज। चीनी में अगर 5% छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो एक ग्राहक को, बायर को, खरीदने वाला को कितना मिलता है? 608 रुपया में 2 किलो चीनी ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। 5% डिस्काउंट करने के बाद किसी ग्राहक को 608 रुपया में 2 किलो चीनी ज़्यादा मिल जाता है। तो चीनी का ओरिजिनल कीमत क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है, किलो में। तो 5% डिस्काउंट करने के बाद कितना कितना मिलता है? 2 किलो ज़्यादा मिलता है, यानी 5% में कितना मिलता है? 2 kg। अगर 5% घटा दिया जाता है तो मिलता है 2 kg, ठीक है। तो अगर 1% घटा दिया जाता है तो कितना मिलता है? 2/5 kg, ठीक है। इसलिए अगर 100% घटा दिया जाता है तो मिलता है कितना? 2/5 गुने 100 kg। 5 से कम 5, 5 20 100, यानी 20 दूनी 40 kg। 5% घटा देने के बाद 608 रुपया में मिल जाता है कितना? 40 kg चीनी, ठीक है। तो 40 kg 2 kg ज़्यादा मिलने के बाद ना 40 kg हुआ। तो पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 40 - 2 बराबर 38 kg, ठीक है। 38 kg पहले मिलता था कितना में? 608 रुपया में। अब तो रेट मिल जाएगा ना। 38 किलो चीनी मिलता था 608 रुपया में, तो चीनी का रेट कितना था? रेट ओरिजिनल रेट कितना था? अब 608 को 38 से भाग का आंसर तो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो 2 ही से पहले काटते हैं। 19 दूनी 38, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8। अब कट जाए कितना में? 19 से कम 19, बढ़ जाएगा 11, बढ़ कितना? 4 30, 60, 4 दूनी 8, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, बाजीगा कितना इसमें? 11, 11, 11 बचा, 11 बचा 4 लग गया। अब 114 हो गया। 6 9 54, 6 कम 6 5 11, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये यहाँ पर 309 है, तो 19 से कम 19, 8 6 19 114, 114 बचता है यहाँ। तो 6 19 114, तो बचती कितना? 16 रुपया। 16 रुपया इसका आंसर हो गया। 16 रुपया ओरिजिनल वैल्यू था 1 किलो का। ऑप्शन नंबर डी में है, सही आंसर है, ठीक है। एक बड़ा अंक है, काटने में थोड़ा 19 का पहाड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है। तो काटने में ज़रा दिक्कत हुई, तो सही है, कट गया 16 में, 16 से
पूरा 309, 19 से 16 बार में कट गया, तो 16 इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। 16 रुपया क्या इसका ओरिजिनल प्राइस है चीनी का 1 किलो का। ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही आंसर है। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए